हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आदरणीय महानिदेशक जो स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश हैं, उनके निर्देशानुसार, जिनको आप लोग जानते हैं विजय किरण आनंद जी हैं, और उनके निर्देशानुसार आज की डेट्स यानी 1/8/2022 से कक्षा 1, 2 और 3 में जो नवीन आधारशिला संदर्शिका है उसमें शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। ठीक है, जिसमें कि 22 सप्ताह की कार्य योजनाएं दी गई हैं और इसके अनुसार ही कक्षा 1, 2 और 3 में भाषा और गणित की हमें शिक्षण योजना तैयार करनी है। उसके अनुसार हमें जो शिक्षण योजना दी गई है उसके अनुसार हमें शिक्षण कार्य करना है। तो दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, पीडीएफ दी गई है जिसमें कि हमें अभी 1 सप्ताह की पीडीएफ आई हुई है, जिसमें हर एक दिन का जो भी, इसमें 3 कालांश दिए हैं, प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश, और इसके अकॉर्डिंग आपको हर एक दिन अपना पाठ, अपने जो भी सिलेबस इन्होंने दिया है, पाठ योजना तैयार करके दी है, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाना है। और उसको जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको आपको अपनी शिक्षक डायरी में मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम उन पीडीएफ पे भी नज़र मार लेते हैं कि उन पीडीएफ में आखिर ऐसा क्या है। ये देखिए दोस्तों, ये रही पीडीएफ, और इसमें देखिए हर एक सप्ताह का आप जैसे कि देख रहे होंगे, इसमें सप्ताह 1 ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। सप्ताह 1 का कार्यक्रम है जो कि, और इसमें दिन 1 से 4 तक देंगे। अब चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हमें इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। मैंने इसमें कक्षा 3 का लिया हुआ है पीडीएफ, आप बाकी देख लिया। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपकी समय सारणी। इस समय सारणी को ध्यान में रखना है कि हमारा जो आपका 8:15 से लेकर 10:15 तक का जो कार्य है वो आपका हिंदी का रहेगा, और उसके बाद आपका 10:15 से लेकर 10:45 तक का जो टाइम दिया है वो आपका लंच है, और फिर उसके बाद 10:45 से आपको स्टार्ट करके 12:45 तक का आपको सिर्फ गणित देखनी है, और फिर 12:45 से 1:20 तक का आपका ईवीएस, इंग्लिश वगैरह जो बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं उनको करना है। और फिर 1:20 से लेकर 2 बजे तक आप उसमें खेल हो गया, चित्रकारी हो गया, नाटक हो गया, संगीत हो गया, ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये समय सारणी के अनुसार ही हमें पाठ अपना योजना तैयार जो दी गई है उसको पढ़ाना है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए हम पीडीएफ में नीचे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। इसमें देखिए सप्ताह 1, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है सप्ताह 1 दिवस 1, यानी दिवस 1 यानी आज के दिन का। यहाँ पे कालांश दिया हुआ है, इस कालांश को ध्यान रखिएगा, इसी यही पता चलेगा किस किस दिन का है। यहाँ पर कालांश 1 है, यानी आपका दिवस 1 चल रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं हम क्या है। पहले वाले में देखिए कितने दिवस का ये दिया हुआ है आपका, जिसमें कि आ रहा है सामाजिक और भावात्मक जुड़ाव, लेखन कार्य हो गया, शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा हो गई। उसके बाद आपका देखिए इसी में जो दूसरा कालांश यानी दूसरा जो घंटा है, पहला कालांश यानी पहला घंटा, दूसरा कालांश दूसरा घंटे में देखिए क्या क्या, ये सिर्फ हिंदी का है पोर्शन, इस बात का ध्यान रखिएगा। हिंदी में ही आपको पढ़ाना है। जानवरों की आवाज़ को पहचानना हो गया, ध्वनि जागरूकता हो गई, लेखन कार्य हो गया, फिर शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा हो गई। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है तीसरा कालांश। उसी में 3 भागों में डिवाइडेड, मैंने आपको पहले ही बताया था। ये तीसरा कालांश है, इसमें क्या है, आपको बिग बुक से पढ़ना है। ठीक है, अब बिग बुक से पढ़ना है मतलब जैसे शेर की गुफा हो गया, बिग बुक की कहानी को पहले से पढ़ लें ये। अब उसके बाद आता है बिग बुक में पठन। ये शेर की गुफा देखिए दिया हुआ है मटेरियल। आई होप ये मटेरियल हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, ये देखिए शेर की गुफा, यहाँ पर इसे पढ़ना है। अब जैसे चित्र में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, आपको क्या लगता है कहानी में क्या होगा, मतलब एक अंदाज़ा लगा दिया है कि यहाँ पर आपको देखना है। अब इस पर कैसे करना है, जैसे देखिए इसमें साफ कैसे लिखा है, बिग बुक से पठन कैसे। कालांश की शुरुआत में आप किसी छोटी कविता से करें, मतलब आप कोई भी छोटी कविता उठा लें, उससे शुरुआत करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, फिर उसकी मतलब चलने उठने का मौका, मतलब आप खेल कूद, आप उसमें हाव भाव से जब कविता कराते तो उसमें सब चीज़ें होती हैं। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बैठा लें और सहज कर लें। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, बिग बुक यानी शेर की गुफा का मुख्य पृष्ठ सभी बच्चों को दिखाएं। ठीक,
अब उसके बाद आप इस प्रकार से खड़े हों कि बिग बुक का मुख्य पृष्ठ बच्चों की ओर हो। अब यहाँ पर एक दिक्कत होगी हमारे सामने, ठीक है, ये बिग बुक वाली। तो अभी आप मुझे लगता है कि तैयारी के लिए आप लोग अपने पास से भी काम करा सकते हो, कोई भी बुक ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा सकते हो, आप कोई भी कहानी स्टार्ट कर सकते हो उसके लिए। फिर इसमें क्या करना है, आपको चित्र दिखाना है, फिर उसमें कहानी के शीर्षक से बारे में बातचीत करनी है, चित्र में अनुमान लगाने को कहना है, उनसे प्रश्न करना है कि आप देखो, खुद देखो कि इसमें क्या क्या दिख रहा है, कहानी में क्या हो सकता है, कैसी कहानी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें करनी है। इस पीडीएफ को बहुत अच्छी तरीके से पहले आप पढ़ लीजिएगा बच्चों को पढ़ाने से पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रथम दिन का है। उसी तरीके से आपका यहाँ पर देखिए दूसरे दिन की भी शुरुआत हो जा रही है। अब ये देखिए, ये दूसरा दिन का दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरे सप्ताह 1 का ही चल रहा है और दिवस 2 दिया हुआ है। इसके भी अपने 3 आपको दिए होंगे, ठीक है, 3 पार्ट कालांश हैं, तीनों कालांशों का इसमें वर्णन है। फिर उसके बाद आपका दिवस 3 का दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से पूरे आपका 1 हफ्ते का दिया जा रहा है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ाने के बाद आपको रोज़ का रोज़ अपनी शिक्षक डायरी में मेंटेन करते चलना है। दोस्तों आई होप आपको हमारे स्कूल महानिदेशक जी के जो भी योजना है उसके बारे में समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग अपने काम में जुट जाइए। चलिए फिर हम नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।